तो दोस्तों एक कहावत है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं और जो गरजते नहीं वो तगड़ी बारिश कर जाते हैं। कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला है एनिमल मूवी में, रणवीर कपूर की जो थी, और जबरदस्त वहां पर रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। आज तीसरे दिन जो कलेक्शन है उससे बिल्कुल सुपर डुपर हिट साबित हो जाती है मूवी, क्योंकि 100 करोड़ इस मूवी का बजट है। वहीं आज मैं आप लोगों को सैम बहादुर के भी कलेक्शन के बारे में बताऊंगा। सैम बहादुर का जो बजट है वो 50 करोड़ के आसपास का है। और ऐसे में देखिए, इसके पहले क्या था कि सालार और डंकी और टाइगर 3 इन सब को लेकर बातें हो रही थी। अगर आपने नोटिस जरा सा भी किया हो तो एनिमल को लेकर बातें थी, हाँ, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं थी। वर्सेस वाली लड़ाई नहीं थी। आपके ट्विटर पर रोज ट्रेंडिंग में नहीं आ रहा था एनिमल। लेकिन अब यहां पर हमें देखने को मिला कि वही जो कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं, अब ऐसा एनिमल का रिस्पॉन्स आ रहा है कि लोग सालार वर्सेस डंकी या क्या टाइगर का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फ्लॉप हुई कि हिट हुई, सारी चीजें भूल चुके हैं अब एनिमल के सामने। तो इसलिए मैंने कहा कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं। और जो कलेक्शन है वो तो खैर तीसरे दिन में ही एनिमल आपकी ले जाती है, पूरा चाम लूट के ले जाती है। तो यहां पर आप देखें दोस्तों, तो ये एनिमल का जो पहले दिन का कलेक्शन था वो था 63 करोड़ 80 लाख, तो 64 करोड़ मान लीजिए पूरा कलेक्शन था। और देखिए, जो एक मेजर पॉइंट है कि आप तमिल और तेलुगु से कितना कलेक्शन कर रहे हैं, ये बहुत आजकल मायने रखता है। टाइगर 3 में यही चीज हमें इसकी कमी देखने को मिली थी कि सलमान खान की टाइगर 3 अभी जब आई थी YRF स्पाई यूनिवर्स की, तो उसमें यही कमी थी कि वो तमिल और तेलुगु में उतना ज्यादा हिट नहीं कर पाई। और यहां पर आप देखेंगे तो तेलुगु में 9 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, वहीं तमिल में 40 लाख का कलेक्शन हुआ है, केरला में 9 लाख का कलेक्शन, 90 या 9 लाख का कलेक्शन हुआ है, मलयालम में भी कुछ ऐसा ही। तो मतलब यहां भी जो ये लोग कलेक्शन कर रहे हैं धीरे धीरे करके, ये बहुत मायने रखता है कि आपके टोटल नंबर्स को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में। तो ये दूसरे दिन का जो कलेक्शन था दोस्तों वो था 67 करोड़ का, या फिर कह लें कि 66.5 करोड़ का कलेक्शन यहाँ देखने को मिला। और वहां पे भी आप अगर देखेंगे तो हिंदी से तो 59 करोड़ का कलेक्शन हुआ, 60 करोड़ का कलेक्शन, और बाकी का जो रेस्ट कलेक्शन है वो 6-7 करोड़ का, वो तमिल, तेलुगु, केरला और यहाँ मलयालम, इन सब लैंग्वेजों से हुआ है। अब अगर आप आएंगे अपने तीसरे दिन पर, तो तीसरे दिन जो कलेक्शन देखने को मिलता है वो है 19.5 करोड़ के आसपास का, 19.5 करोड़ का कलेक्शन, 19 करोड़ 60 लाख का भी कलेक्शन कह सकते हैं मान लीजिए। लेकिन ये जो अभी है ये अर्ली एस्टिमेट है, मान लीजिए फाइनल अभी डेटा नहीं आया, क्योंकि रात के 10 बजे तक का डेटा आएगा तो फाइनल पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये अर्ली एस्टिमेट्स हैं इससे भी पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं ये मूवी 40 करोड़ के आसपास जरूर रहने वाली है, क्योंकि मॉर्निंग का डेटा है, अभी शाम तक का आना है कलेक्शन, और आज संडे है, बल्कि 40 क्या, मैं तो गलत बोल रहा हूं, आज संडे की वजह से 50 तक जा सकती है। तो आप सोचिए फ्राइडे, अच्छा फ्राइडे इसीलिए मूवीज की जाती हैं रिलीज, जिससे कि आपको फ्राइडे का तो टाइम मिलेगा ही मिलेगा, पूरा वीकेंड आपका कवर हो जाता है, बिल्कुल A से लेके Z तक कवर हो जाता है। जैसे मान लीजिए फ्राइडे अगर मूवी आती है तो फ्राइडे तो चलेगी ही चलेगी, फिर उसके बाद सैटरडे, क्योंकि वो तो फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे की वजह से चलेगी, फिर वहीं सैटरडे जब आएगा तो सैटरडे आजकल ऑफ भी होते हैं कई जगह, तो सैटरडे हो जाएगा, वीकेंड होता है, वीकेंड में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, अब छुट्टियां होने लग गई हैं, कई जगह ऐसा देखने को मिलता है। तो एक सैटरडे का भी आपको फायदा मिल जाता है, और फिर संडे का तो खैर मिलना ही मिलना है। तो इससे फायदा ये होता है कि अब शुक्रवार आपका जो है फ्राइडे वो फर्स्ट डे में चला जाता है कि भाई चलो फर्स्ट डे की वजह से वहां कमाई हो गई। फिर आता है सैटरडे और संडे। तो संडे तो आपको चलो वीकेंड की वजह से मिलेगा ही, सैटरडे वीकेंड की वजह से मिलेगा ही। तो ये 3 दिन आपके ना 1, 2, 3 ये बैक टू बैक आपको अच्छा रिस्पॉन्स देके जाते हैं। तो ये हो जाता है कि भाई 3 दिन लगातार कमाई ताबड़तोड़ हुई है। तो ये तो खैर सारी लोग करते ही हैं, सारे लोग करते हैं, सारी मूवीज के साथ हो रहा है आजकल। फ्राइडे को मूवीज रिलीज होती हैं, और ये पहले ही से भी होता आ रहा है, बल्कि अब फ्राइडे को छोड़ के लोग वेडनेसडे पे कवर कर रहे हैं कि भाई फ्राइडे तो करते ही थे, तो ये एक दिन और आगे बढ़ जाते हैं। तो हालांकि तो यहां पर अब जो टोटल कमाई दोस्तों हो चुकी है एनिमल की, वो 149 करोड़ का कलेक्शन या 150 करोड़ का कलेक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। और बजट आपको याद है कि 100 करोड़ में बनी हुई मूवी है, तो 3 दिन के बाद ही हालांकि ये आगे निकल चुकी है। अभी ये हिंदी से खाली कलेक्शन है। अब अगर आप देखें कि ओवरसीज में कलेक्शन कितना हुआ है, अगर आएगा जब डेटा, तो फिर वो कहां तक पहुंच गया होगा। तो मुझे तो लग रहा है कि ये दूसरे दिन ही देखिए अपनी कमाई को तो पूरा कर ही चुकी है, क्योंकि 64 करोड़ पहले इनकी कमाई थी, तो नहीं कुछ तो 20-30 करोड़ तो पहले दिन कलेक्शन उसने ओवरसीज में किया ही था। तो यहां पर ये हमें देखने को मिलता है। अब सैम बहादुर की तरफ बढ़े दोस्तों, तो सैम बहादुर में भी आपको बता दूं इसका बजट जो है 50 करोड़ का है। और अब 50 करोड़ का होते हुए इनको बहुत डर नहीं है कि यहाँ की फ्लॉप हो जाएगी या बुरी तरीके से पिट जाएगी, पैसा हाथ में नहीं आएगा। इस वजह से जो यहाँ पर स्लो कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उससे ऐसा नहीं है कि ये फ्लॉप हो सकती है। तो
तो पहले दिन अगर हम देखें तो इस मूवी ने 6 करोड़ 25 लाख की कमाई करी है दोस्तों। वहीं अगर दूसरे दिन आप देखें तो 9 करोड़ की कमाई हुई है। वहीं तीसरे दिन जाएंगे तो 2 करोड़ 62 लाख की कमाई हुई है। अभी अर्ली एस्टिमेट्स हैं, लेकिन ये हो सकता है कि आज भी 8-9 के आसपास टच कर जाए, क्योंकि संडे है तो जाएगा। तो अब टोटल आप देखेंगे कितना कलेक्शन हो चुका है, तो ये 17.87 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। तो 18 करोड़ के आसपास हम इसको मान सकते हैं। तो 18 करोड़ का कलेक्शन यहाँ देखने को मिला है। अभी तीसरा दिन है और तीसरे दिन में भी 3 दिन में जब 17 आ चुकी है तो निश्चित तौर पर ये 50 के ऊपर तो जाएगी, लेकिन हाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको 100, 150, 200 करोड़ तक जाते जाते। हालांकि ये ऐसी मूवी है जो कि OTT पे खूब बिकेगी, खूब चलेगी, इसलिए उसकी टेंशन नहीं है इन लोगों को। तो यहाँ पर ये कलेक्शन दोस्तों देखने को मिलता है। अब थोड़ा समय इसके ऑक्यूपेंसी की बात कर लूं, साथ ही साथ आपके एनिमल की भी ऑक्यूपेंसी की बात करूंगा। मॉर्निंग शोज में इसके तीसरे दिन 35% का ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है, जो कि बेहतर है। संडे है हालांकि और हो सकता था, लेकिन यहाँ एनिमल सारा मामला सैम बहादुर के लिए खराब करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ओवरऑल ऑक्यूपेंसी देखेंगे संडे की दोस्तों एनिमल की, तो यहाँ पर 65.53% का ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है। और ये बहुत, अब देख लीजिए, आप खुद ही कंपेयर करके देख सकते हैं कि सैम बहादुर में कितनी थी और जस्ट इसकी मतलब जस्ट उसका डबल यहाँ पर 65% देखने को मिलता है। और ये बताने के पहले भी मैंने आपको बोला कि एनिमल की वजह से सारी चीज़ें सैम बहादुर के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो रही हैं। तो ये था दोस्तों कलेक्शन सैम बहादुर का और एनिमल का तीसरे दिन का। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको अच्छा कौन सी मूवी अच्छी लगी, एनिमल या फिर सैम बहादुर? जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।